कोई भी जंग कैसे जीते? चलिए जानते हैं इस कहानी से कि असल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हम कभी भी हारे नहीं और हमेशा जीत हमारी हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गंगा तट पर एक ऋषि का आश्रम था। उनके बहुत से शिष्य थे जिन्हें वह दुनिया भर का ज्ञान देते थे, कई विद्याओं की जानकारी देते थे। उनके अनेक शिष्य में से 4 शिष्य उनके प्रिय थे। जब उन चारों की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार उन्हें बुलाकर उनसे उनके ज्ञान के विषय में जानना चाहा कि तुमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, मैंने तुम लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से किसने किस विद्या को सबसे ज़्यादा पसंद किया और किसके प्रयोग पर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई। इस पर उनका पहला शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने आपके द्वारा दिए गए शिक्षाओं में से सबसे अधिक मंत्र फूंककर आग बुझाने वाली विद्या पर जोर दिया है। वह मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इसका कभी भी प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी मुझे कुछ खास याद नहीं है। दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने पानी पर चलने की कला को सीखने और अभ्यास पर ज़्यादा जोर दिया है और अब मैं उस पर माहिर हो गया हूँ। आप कभी भी मेरी परीक्षा ले सकते हैं। उनका तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने तेज आंधी को मंत्र के द्वारा शांत करने की कला अच्छी तरह सीख ली है। मैं इस कला में किसी को भी हरा सकता हूँ। उनके चौथे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरी रुचि इन चीज़ों में नहीं रही। मैं बस मन को वश में रखने की कला ही ढंग से सीख पाया हूँ। मैंने उसी पर अतिरिक्त मेहनत की है। मुझे लगता है हम लोग मन को नियंत्रण में रखकर ही जीवन को सामान्य रूप से जी सकते हैं। चौथे शिष्य की बात सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, वास्तव में तुमने ही सभी शिक्षा की जड़ को पकड़ लिया है। किसी भी विद्या में दक्षता हासिल करने के लिए पहले मन की गति को वश में करना आवश्यक है। जिसने मन की गति पर अधिकार कर लिया, समझ लो वह सभी तरह की मोक्ष और लोभ को जीत लेगा जो उसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी हासिल करने से पहले हमें अपने मन को हासिल करना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति मन से ताकतवर होता है वह दुनियावी चीज़ों में कम उलझता है। उसे पता होता है उसके जीवन के लक्ष्य क्या हैं और उसे क्या करना है। यही चीज़ व्यक्ति में स्पष्टता यानी क्लैरिटी लाती है, जिससे व्यक्ति की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी। वह जिस भी बुलंदियों पर पहुँचे उसका श्रेय केवल एक चीज़ को जाता है, वह है उनका ताकतवर मन। इसी ताकतवर मन की वजह से ही वह इतने समझदार थे। यही कारण था कि शिकागो से लेकर बर्लिन कॉन्फ्रेंस तक सभी जगह उनकी प्रशंसा हुई। और वहीं दूसरी ओर एक वह व्यक्ति जिसने बहुत ज्ञान तो अर्जित कर लिया और सफलता भी हासिल कर ली, पर वह मन से ताकतवर नहीं है, तो वह कभी भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आएगी वह जल्दी ही उसके सामने हार मान लेगा। यही कारण है कि आजकल लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आत्महत्या यानी सुसाइड जैसी चीज़ें कर बैठते हैं, क्योंकि वह मन से कमज़ोर हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का मन कमज़ोर होता है तो वह जल्दी भटक जाता है,
जिससे व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, कोई भी जंग जीतनी हो, तो सबसे पहले अपने मन को ताकतवर बनाएं। उसे आप कंट्रोल करें, वह आपको नहीं। और मन को ताकतवर बनाने का एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, आपका मन आपके वश में आता जाएगा, जिससे कठिन से कठिन रास्ता आपको आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों, ध्यान करिए, अच्छे विचार अर्जित कीजिए और अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, क्योंकि ध्यान ही वह चीज़ है जो आपको कोई भी जंग जितवा सकती है।